क्योंकि वासना की आग जब विशेष धधकती है तो उस आग की ज्वाला में माता पिता भाई बहन दादा दादी पति पत्नी की शांति भी जलकर राख हो जाती है। ये वासना एक आग है और ये आग भीतर लगती है आग, और जिसके भीतर लगती उसको तो जलाती ही है, लेकिन जो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनको भी जलाती है। शूर्पणखा के भीतर वासना की आग लंका में पैदा हुई थी। उस आग की लपटें हिंदुस्तान तक आई और वो वासना की चपेट में भगवान श्री राम को भी शूर्पणखा ने कोशिश किया कि इनको भी लपेट लो। वासना अंधी होती है, उसको न भगवान दिखते हैं न कोई दिखता है। अब ये सोचिए रावण की बहन कितनी उदंड है, लंका से हिंदुस्तान आई है और भगवान राम के पास जाकर कहती है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। भगवान मुस्कुराते हैं कि अयोध्या छोड़कर इतनी दूर नासिक महाराष्ट्र आ गए, यहाँ भी झंझट लगा होगा। तुम घर छोड़कर भाग सकते हो, लेकिन जहां भाग कर जाओगे तुमसे पहले वहां झंझट पहुंच जाएगा। किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसको घर के लोग भी कहते थे तुम उल्लू आदमी, और उसके गांव के लोग भी उसको उल्लू कहते थे। अब सभी लोग उसको उल्लू 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 उल्लू, तो उसका मन एक दिन दुखी हो गया। उसकी पत्नी भी बोल देती थी कि तुम हो पूरे उल्लू ही। माँ भी उल्लू कहती थी, भाई भी उल्लू बताते थे, पड़ोसी भी उल्लू कहते थे, गांव के लोग उल्लू, रिश्तेदार भी आते थे बोलते थे उल्लू नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है उल्लू। उल्लुओं की याद ज्यादा लोग करते हैं, उल्लू बहुत याद किए जाते हैं, और समाज में उल्लू हैं भी बहुत। कितने घरों में तो 10 सदस्य हैं, 10 में 8 उल्लू। तो एक दिन वो व्यक्ति गुस्सा होकर घर छोड़कर 50 कोस दूर चला गया, 150 किलोमीटर। सोचा इतनी दूर चला जाऊं कि अब यहाँ कोई मुझे जानता ही नहीं कि ये उल्लू है, अब कोई उल्लू नहीं कहेगा। गया, भूख लगी, प्यास लगी, शाम होने लगी तो किसी सज्जन के द्वार पर गया, तो उनके दरवाजे के पास में बैठ गया। घर मालिक जब निकला, घर को प्रवेश कर रहा था, तो घर मालिक ने कहा भाई साहब थोड़ा साइड में बैठिए, ये दरवाजा है, रास्ता है, आपकी पैर लग जाएगा। तो थोड़ा हिला डुला, खिसका, इधर उधर डगमगाया, लेकिन रहा वहीं का वहीं। फिर घर मालिक 10 मिनट बाद घर से बाहर निकला तो फिर कहा अरे भाई साहब आपको बताया मैंने थोड़ा साइड में बैठो, आपकी पैर लग जाएगा, हमको पाप लग जाएगा। जब तुम्हारा पैर किसी के लगता है, जानबूझ के लग जाए तो बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए जिसके पैर लग जाए तो उसके पैर छूकर मस्तक पर लगाने का नियम है। मस्तक में लगाइए, गलती हो गई, सॉरी। और खासकर स्त्री के पैर लगाना ही नहीं चाहिए। कुंवारी कन्या के पैर अगर लग गया बहुत बड़ा पाप लगता है। ये पैर, रावण जब अंगद का पैर उठाने के लिए
खड़ा हुआ। अंगद ने अपना पैर हटा लिया, कहा मेरा पैर मत पकड़ो, छुओ मत। आप तो भगवान के श्री चरण पकड़ो, वहीं से कल्याण होगा। आपके पैर कोई छूना चाहे, ये भी देख लेना कौन छूने जा रहा है। क्या छुआने योग्य आप हैं? अगर नहीं है उसको छुआने योग्य तो पैर हटा लीजिए और हाथ जोड़कर कहिए कि आप तो किसी महान गुरु के चरण छू, भगवान के चरणों में जाओ, मेरे पैर मत छू। क्योंकि जब आपके कोई पैर छूता है श्रद्धा से, प्रेम से, आप कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन आपकी शक्ति का 10वां अंश उसमें प्रवेश करता है। पैर छूने से भी बहुत बड़ी सफलता का रास्ता खुलता है। इसलिए जो समझदार पुत्र होता है, बहू होती है, वो माता पिता सास ससुर के रोज पैर छू लेते हैं। समझदार शिष्य अपने गुरु के चरण छू लेता है। विवेकवान गुरु भाई अपने बड़े गुरु भाइयों के पैर छू लेता है। चरण छूना बहुत बड़ी बात है। राजा कंस ने नारद जी के पैर छुए थे तो नरक से मुक्ति मिल गई थी। ये विश्राम सागर की कथा है। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि तीर्थ में नहाने का समय ना हो। 14 कोसी, 5 कोसी, 42 कोसी, गोवर्धन परिक्रमा, ये सब करने का शरीर साथ न दे। कितने लोग अयोध्या में जाकर के 14 या 42 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, फिर 42 दिन बीमार रहते हैं। इतना थक गए, परेशान हो गए, बहुत सर्दी जुकाम बुखार। वो 14 कोसी परिक्रमा से भी अधिक फल जिस समय तुम अपने माता पिता के, सास ससुर के, अपने से बड़ों के और गुरु के चरण छू लेते हो, और 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, चतुष्टय पार्ट, चित्त मन बुद्धि अहंकार, इन 14 को गुरु कृपा से जब तुम पावन बनाते हो तो 14 कोसी परिक्रमा का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाता।